नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। RKSMB के 1 के सघन निरीक्षण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा, और विषय है शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए संचालित कदम के तहत करवाए जा रहे RKSMB के आकलन के सघन निरीक्षण के संदर्भ में है। और यहाँ दे रखा है कि राजकीय विद्यालयों में के विद्यार्थियों की लर्निंग लेवल में सुधार के लिए संचालित राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए RKSMB के आकलन का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक दे रखी देखिए 30 अक्टूबर को है, हिंदी का यहाँ पे एग्ज़ाम है और कक्षा ये हमारे पास में कक्षा 3 से 5 के लिए है। 31 अक्टूबर को कक्षा 3 से 5 के लिए अंग्रेजी और गणित का पेपर है, जो कि 11:30 बजे से 2:30 बजे तक चलेगा। और यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए 2 नवंबर को यहाँ पर अंग्रेजी है और इसके बाद 3 नवंबर को यहाँ पर दे रखा है गणित और हिंदी दे रखा है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम है ये होने वाले हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है इस आकलन की प्रक्रिया के प्रभावी प्रबोधन सम्मेलन प्रदान करें तो संभाग, जिला और ब्लॉक स्तरीय कार्यालय में कार्य समस्त शिक्षा अधिकारियों के द्वारा RKSMB के आकलन की अवधि के दौरान जो अग्रांकित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए विद्यालयों का अवलोकन किया जाए। इसके अंदर पहला बिंदु है RKSMB के आकलन 1 के उत्तर पत्र को यानी OCR शीट को उसी दिन स्कैन कर RKSMB के शिक्षक ऐप पर अपलोड किया जाना है, जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से विश्लेषण किया जाएगा। इसलिए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उत्तर पत्रकों को उसी दिवस ही स्कैन करके RKSMB के ऐप पर अपलोड करवाया दिया जाए। दूसरा बिंदु दे रखा है विद्यालयों का अवलोकन शाला संबलन मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाए। अवलोकन हेतु विद्यालयों का चयन या तो शाला संबलन के अंतर्गत आवंटित विद्यालयों में से करें अथवा ऐप के माध्यम से स्वयं विद्यालयों का चयन कर अवलोकन करें। प्रति दिवस कम से कम एक विद्यालय का अवलोकन करना सुनिश्चित करें। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है विद्यालय का अवलोकन आकलन की समय अवधि। देखिए साथियों, आकलन की समय अवधि है 11:30 से यहाँ पे सब 12:30 तक है और दोपहर 1:30 से 2:30 के दौरान कराया जाना सुनिश्चित करें। अवलोकन के दौरान मुख्य जो ध्यान देने वाले बिंदु रहेंगे वे इस प्रकार से रहेंगे। पहला दे रखा है अवलोकित किए जाने विद्यालय में विद्यार्थी उपस्थिति 100% हो। दूसरा दे रखा है आकलन की समय सारणी को विद्यालय के में नोटिस बोर्ड और दीवार पर चस्पा किया गया हो, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और तीसरा दे रखा है अवलोकित किए जाने वाले विद्यालय में उन पर्यवेक्षकों को न लगाया जाए जिन पर गत वर्ष RKSMB के आकलन में नकल कराए जाने का मामला प्रक्रियाधीन है। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है विद्यालय में नो चीटिंग। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विद्यालय में नो चीटिंग पॉलिसी का अनुसरण किया जाए। सम्मेलनकर्ता कार्यक्रम के उद्देश्य को स्टाफ और संस्था प्रधानों की मीटिंग के माध्यम से स्पष्ट रूप से अवगत करवाएं। इस आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों की लर्निंग लेवल का सही पता लगाना है, इसलिए विद्यार्थियों का प्रश्न पत्र बिना किसी मदद के स्वयं हल करवाया जाए। और यहाँ दे रखा है विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था परीक्षा आचरण के अनुरूप हो, अर्थात विद्यार्थियों के बीच एक हाथ का फासला हो। यदि स्थान का अभाव हो तो भी पर्यवेक्षक के द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थी अपने स्वविवेक से आकलन पत्र हल करें, किसी प्रकार की नकल नहीं होनी चाहिए। अगला दे रखा है आकलन के संदर्भ में आवश्यक जो प्रश्नों का शाला संबलन ऐप के विशेष अनुभाग में सम्मिलित किया जाए, जिसके साथियों जिनके आवश्यक प्रत्युत्तर को फीड किया जाकर सबमिट किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ पर दे रखा है यात्रा कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाए कि आकलन अवधि के दौरान प्रति दिवस प्रत्येक विद्यालय साथियों प्रत्येक कार्यालय से कम 25% अधिकारियों के द्वारा विद्यालयों का अवलोकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ दे रखा है उक्त RKSMB के आकलन 1 के सफल क्रियान्वयन की सुनिश्चितता हेतु कार्यक्रम के सफल प्रबोधन समीक्षा और निर्देशन के लिए सभी फील्ड अधिकारियों द्वारा आकलन दिवसों में सघन फील्ड निरीक्षण किया जाए तथा इस हेतु संबंधित फील्ड अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाए कि उक्त तिथियों को कम से कम 3 विद्यालयों का फील्ड विजिट भी करें। विजिट के दौरान RKSMB के आकलन के 1 के संबंध में जारी निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। और देखिए साथियों, ये जो महत्वपूर्ण जो आदेश है ये जारी हो चुका है। और ये आदेश जारी होने के साथ ही आप यहाँ पर देखें सभी के लिए यहाँ पे ऊपर से लगा के साथियों ठेठ नीचे यहाँ तक PO तक सभी अधिकारी इसके अंदर यहाँ पे शामिल किए गए हैं।
और सभी अपने अपने स्तर पर जो अब विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे, तो विद्यालयों के निरीक्षण करने के लिए ये आदेश जारी हो चुके